नमस्कार। हम लोग कामायनी जयशंकर प्रसाद कृत उसका चिंता सर्ग पढ़ रहे थे। हमने अब तक पढ़ा था कि देवता जो थे वो अंतरिक्ष में स्थित दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए अनेक पशुओं का वध करके उनकी आहुति, उनके मांस की आहुति यज्ञ के लिए अर्पित कर रहे थे, यज्ञ में किया करते थे। ये यद्यपि वह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया करते थे, परंतु जब प्रलयकालीन स्थितियां बनी, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि देवता वास्तव में क्या इससे प्रसन्न हुए, वो जो दिव्य शक्तियां थी वो क्या इससे प्रसन्न हुई, या उन्हीं के बनाए हुए जीवों की हत्या का अपराध स्वरूप प्रलयकालीन जल की वृष्टि हुई। उसी को देखकर जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि मनु मन में सोच रहे हैं, उसको देख कौन रोया यूं अंतरिक्ष बैठ अधीर, कि जो आहुतियां दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए देवताओं को दी, उनको देखकर ऐसा लगा कि वो जो शक्तियां थीं, उनसे वो देव शक्तियां जो थीं, वो अत्यंत बेचैनी का अनुभव करके रोने लगी। और ये जो जल प्रलय प्रलय संबंधी सर्वस्व नाश कर देने वाला ये जो जल बरस रहा था, विषकारी जल जीवन का पर्याय है, पर ये जल जो था वो विष के समान जीवन का हनन करने वाला था, जीवन का नाश करने वाला था। तो ऐसा लग रहा था कि प्रलय के रूप में जो धरती पर जल की वर्षा हो रही थी, जो जल की वर्षा धरती पर प्रलय के रूप में हो रही थी, वो वास्तव में दिव्य शक्तियों के आंसू थे, जो निरपराध पशुओं की हत्या को देखकर धरती पर बरस रहा था। और व्यस्त बरसने लगा अश्रुमय, कि वे वास्तव में आंसू थे जो दिव्य शक्तियों के थे। और यह जल जो था प्रलय रूपी होकर, विष समान होकर, इस जल ने सर्वस्व देव जाति का विनाश कर दिया। हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन कुलिश होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रव, बार बार होता था क्रूर। हाहाकार हुआ क्रंदन में, जब धरती पर प्रलय की वर्षा हो रही थी, प्रलयकालीन प्रलयकारिणी वर्षा धरती पर हो रही थी, परिणाम स्वरूप चारों ओर हाहाकार मच गया। कठिन कुलिश होते थे चूर, कुलिश वज्र या बिजली, चारों ओर आकाश से कड़कड़ाती हुई बिजली सुनाई दे रही थी, और वो धरती को चूर चूर करती हुई धरती पर गिर पड़ रही थी। हाहाकार हुआ क्रंदन में, कि सर्वत्र हाहाकार हो रहा था, लोगों के रोने चीखने की आवाज़ें आ रही थी चारों तरफ से, क्योंकि आकाश से बिजली जो थी वो धरती पर गिरकर धरती को चूर चूर कर रही थी। हुए दिगंत बधिर भीषण रव, बार बार होता था क्रूर। और वो बिजली जब धरती पर गिरती थी तो उसकी आवाज़ इतनी भयंकर और डरावनी होती थी कि उससे संपूर्ण दिशाएं बहरी हो जाती थी। ऐसा लगता था मानो सारी दिशाएं, दिगंत समस्त दिशाएं बहरी हो गई हों, उनमें अन्य कोई स्वर सुनाई ना दी। भीषण रव बार बार होता था क्रूर। बिजली के कड़कड़ाने की जो आवाज़ थी वो सारी दिशाओं में व्याप्त हो गई थी, डरावनी होकर। दिग्दाओं से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के, दिग्दाह दिशाओं के जलने से, जलधर बादल, क्षितिज वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश परस्पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। सघन बादलों समेत, घन सहित, भीम भयंकर, झंझा आंधी, तीव्र वायु, दिग्दाओं से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के। आसमान पे जो बादल थे आकाश में सर्वत्र घुमड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि या तो दिशाएं जल रही हैं
या तो संपूर्ण दिशाएं जो हैं वो जल रही हैं और जलने के कारण जो धुआं है वो धुआं आसमान में बादलों के रूप में दिखाई पड़ रहा है। वो धूम्र समूह, धुएं का समूह जो है आकाश में इकट्ठा हो गया है, अथवा जलधर उठे क्षितिज तट के, अथवा क्षितिज के किनारे से बड़े बड़े बादल हैं, आकाश में उठे हैं, जो उठकर आकाश में छा गए हैं। उस क्षण बादलों से घिरा हुआ यह आकाश सघन गगन में भ्रीम प्रकंपन, झंझा के चलते झटके। उस समय आकाश जो था वो बादलों से घिरा होकर अत्यंत भयानक दिखाई दे रहा था और भयंकर रूप से कांपता हुआ दिखाई दे रहा था। बादल गतिशील हैं, काले काले बादल आकाश में छाए हुए जो निरंतर वर्षा कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप धरती पर बादलों से की भयंकरता प्रकाशित हो रही थी। झंझा के चलते झटते और उसी क्षण बादलों से घिरा आकाश जो था वो अत्यंत भयंकर स्थिति के साथ कंपायमान हो रहा था और झंझा के चलते झटके वायु भी अपने तीव्र वेग के साथ आंधी के रूप में चल रही थी। यहाँ पर कवि ने जो वर्णन किया है वो वाल्मीकि रामायण प्रलय का जो वर्णन है, महाभारत तथा उसकी प्रेरणा महाभारत रामायण और पुराणों से मिलती जुलती है। अंधकार में मलिन मित्र की धुंधली आभा लीन हुई, वरुण व्यस्त थे, घनी कालिमा स्तर स्तर जमती पीन हुई। अंधकार में मलिन मित्र की, उस समय आकाश में काले घने बादलों के छा जाने के कारण अंधकार छा गया था। मित्र सूर्य, आभा ज्योति, जो सूर्य था उसकी आभा लीन हो गई थी, छुप गई थी। वरुण व्यस्त थे, वरुण अंतरिक्ष तथा समुद्र के श्रेष्ठ देवता हैं, जल के देवता भी जिनको कहा जाता है। वरुण व्यस्त थी, घनी कालिमा स्तर स्तर जमती पीन हुई। पीन मतलब सघन, स्तर परत दर परत। अब मित्र का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश धरती पर बादलों के कारण दिखाई नहीं दे रहा था, घने काले बादलों के कारण, और अंधकार में थोड़ा कुछ प्रकाश जो सूर्य के द्वारा दिखाई दे रहा था वह भी बादलों की घनी आभा के कारण वो लुप्त हो गया। किंतु अंतरिक्ष के देवता वरुण उस वक्त घनघोर वर्षा कर रहे थे। वरुण व्यस्त थे, जिसके कारण जल की तीव्र वर्षा के कारण अंधकार की परत दर परत जमने लगी और सभी जगह अंधकार व्याप्त हो गया। एक तो काले घने बादल छाए हुए हैं, ऊपर से मूसलाधार तीव्र वेग से जल की वर्षा धरती पर हो रही थी। परिणाम स्वरूप सर्वत्र अंधकार दिखाई दे रहा था। पंचभूत का भैरव मिश्रण, शंपाओं के शकल निपात, उल्का लेकर अमर शक्तियां खोज रही जो खोया प्रात। पंचभूत, पांच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। भैरव भयंकर, शंपा बिजली विद्युत, शकल टुकड़े, निपात गिरना, उल्का लेकर अमर शक्तियां, उल्का मतलब मशाल। पंचभूत का भैरव मिश्रण, कवि कह रहे हैं उस प्रलय में ऐसा लग रहा था कि पांचों तत्व मिलकर भयंकर गति के साथ धरती पर
वर्षा कर रहे हों, कि ऐसा लग रहा था कि उस प्रलय की स्थिति में मानो धरती, जो सृष्टि जिन 5 तत्वों से मिलकर बनी है, वो पांचों तत्व मिलकर एक हो गए हों और भयंकर रूप से गतिमान हों। उस वक्त बादलों के टकराने से बिजलियां के शकल निपात कई टुकड़ों में विभक्त होकर पृथ्वी पर गिर रही थी। उल्का लेकर अमर शक्तियां खोज रही जो खोया प्रात। उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि जब बिजलियां धरती पर गिर रही थी, तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि दिव्य शक्तियां जो हैं वो पुनः जीवन की स्थापना के लिए, स्थापना की चाह में मशाल लेकर इस अंधकार के बीच में जीवन के प्रातःकाल को खोज रही हूँ, उजाले को, जीवन को ढूंढ रही हूँ।